सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए सुबह की नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान आज 145 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 से दोपहर बाद 4 बजे तक होगा। पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद के कुल 217 पद रिक्त पड़े हैं। 145 प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन के अनुसार पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों के मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के मतदान के बाद 12 अगस्त को ब्लॉक मुख्यालयों में वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद नतीजे घोषित होंगे। परवाणु शिमला 4 लेन पर अब कैथली घाट में बनेगा टोल प्लाजा, अधिसूचना जारी। परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा के बाद अब कैथली घाट के समीप दूसरा टोल प्लाजा स्थापित होगा। कैथली घाट से 3 किलोमीटर आगे 4 लेन पर यह टोल प्लाजा लगेगा। इसके लिए केंद्रीय भूतल एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं टोल प्लाजा स्थापित होने के बाद कैथली घाट से ढली बाईपास मार्ग से शिमला आने वाले वाहन चालकों को 2 जगह टोल टैक्स चुकाना होगा। नए टोल की दूरी सनवारा से 60 किलोमीटर है। सनवारा टोल नाका से शिमला की दूरी 80 किलोमीटर है और इस रूट से एक ही टोल प्लाजा होगा। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से चुनावी साल के चलते होगा हंगामेदार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। चुनावी साल के चलते सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। पहले दिन की कार्यवाही पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम, पूर्व विधायक रूप सिंह चौहान, मस्तराम और प्रवीण शर्मा के देहांत पर शोकागार से शुरू होगी। प्रश्नकाल के लिए निर्धारित अवधि में अगर यह शोकागार खत्म हुआ तो विपक्ष सारा काम रोककर निर्दलीय विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कार्रवाई नहीं करने या अन्य मुद्दों पर अड़ सकता है। वहीं सत्र में 10 से 13 अगस्त के बीच केवल 4 बैठकें होंगी। चपड़ासी चौकीदार के लिए BA MA पास दौड़ में 1238 आवेदन। प्रदेश में युवा एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में है। बेरोजगारी का आलम यह है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कांगड़ा में बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में चपड़ासी चौकीदार और ड्राइवर के 8 पदों के लिए बोर्ड प्रबंधन के पास डेली वेज के तौर पर भरे जाने वाले इन पदों के लिए 1238 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन पदों को भरने के लिए चौकीदार के लिए 8वीं पास योग्यता रखी है, जबकि चपरासी और चालक के पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। लेकिन BA से लेकर MA पास अभ्यर्थियों ने भी इस नौकरी के लिए आवेदन किया है। इन पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। संस्कृत और अंग्रेजी में भी होंगी अब हिमाचल के स्कूलों में प्रार्थना सभा। हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्र अब हिंदी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में सुबह की प्रार्थना सभा करेंगे। इस दौरान सप्ताह के हर 2-2 दिन अलग अलग भाषा की प्रार्थना सभा होंगी। जैसे ही स्कूलों में कोविड के कारण बंद की गई प्रार्थना सभा को शुरू किया जाता है, इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को प्रातःकालीन सभा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में प्रार्थना करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन की माने तो 3 भाषाओं में प्रार्थना करने से स्कूली विद्यार्थी इन भाषाओं को समझ सकेंगे। इसके अलावा जब संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में बच्चे प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे तो उनमें इन भाषाओं को सीखने के प्रति उत्साह भी पैदा होगा। अनुबंध नियुक्ति को नियमितीकरण के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने कहा कि अनुबंध नियुक्ति यदि 89 दिन के लिए की गई थी तो उसे नियमितीकरण के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चंबा निवासी कैलाश चंद की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। वहीं अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ता की अनुबंध अवधि को नियमितीकरण के लिए गिने, साथ ही सभी सेवा लाभ दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता को वर्ष 2005 में 89 दिन के लिए फार्मासिस्ट के पद पर अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाओं को वर्ष 2015 में नियमित किया गया। हिमाचल की युवतियों को भी अग्निवीर बनने का मौका, जाने ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना में प्रदेश की युवतियों की भर्ती भी होगी। इसके लिए 9 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है और यह पंजीकरण 7 सितंबर तक चलेगा। अग्निवीर महिलाओं के लिए हरियाणा के अंबाला स्थित खारग स्टेडियम में 7 से 11 नवंबर तक भर्ती रैली करवाई जाएगी। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी। 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाली महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र होंगी। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 360 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इनमें जिला कांगड़ा के 35 वर्षीय व्यक्ति, मंडी में 56 वर्षीय और सिरमौर में 80 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। अस्पतालों में 93 मरीज भर्ती हैं। ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में पिछले कल 2244 लोगों के सैंपल लिए गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिष्टाचार भेंट की। महासंघ नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए उनका हिमाचल के समस्त कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद किया। वहीं बघेल ने महासंघ नेताओं से कहा है कि हिमाचल में वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल से पुरानी पेंशन बहाली के विषय में कुछ देर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए हमने पूरी तरह से पेंशन बहाल कर दी है। कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों की बारी, 18 अगस्त को जेसीसी करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करने के बाद अब जयराम सरकार पेंशनरों के साथ जेसीसी बैठक करने जा रही है। हालांकि यह कदम काफ़ी पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की पहल पर बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेंशनरों के मामले सुनने के लिए खुद उपलब्ध रहेंगे। यह बैठक 18 अगस्त को शिमला में बुलाई गई है और पेंशनर एसोसिएशनों को अभी बुलावा भेजा जाएगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।